नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, साधकों और आध्यात्मिक पथ के यात्रियों। आज हम एक ऐसे दिव्य संत की कथा लेकर आए हैं जिन्होंने लाखों युवाओं के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति ला दी। श्री प्रेमानंद महाराज। इनकी बाल लीलाओं से लेकर उनके तपस्वी जीवन तक हर एक चरण चमत्कारी रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमानंद महाराज जी के बचपन से लेकर आज तक के जीवन का अलौकिक, प्रेरणादायक और चमत्कारी सफर। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको महाराज जी के कुछ निजी और रहस्यमयी अनुभवों के बारे में बताएंगे जो आपने शायद ही कहीं सुने हों। श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन का नाम विकास शर्मा था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। घर में प्रतिदिन गीता पाठ, हनुमान चालीसा और श्रीमद् भागवत का श्रवण होता था। जहां बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वहीं विकास जी बचपन में ही रामायण और श्रीमद् भागवत की कथाओं में रुचि लेने लगे थे। स्कूल में अध्यापक कहते, ये बच्चा कुछ अलग है, इसकी आंखों में कोई दिव्य चमक है। जब वे मात्र 7 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने एक बीमार मित्र के सिर पर हाथ रख कर प्रार्थना की और वह बच्चा स्वस्थ हो गया। इस घटना ने पूरे गांव में हलचल मचा दी और लोग उन्हें छोटे बाबा कहने लगे। 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने गृह त्याग का विचार कर लिया था। एक दिन बिना किसी को बताए वे वृंदावन की ओर निकल पड़े। रास्ते में कठिनाइयां थीं, भूख, प्यास, ठंड और थकावट, लेकिन उनके मन में था सिर्फ एक ही उद्देश्य, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा। जब वे वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने वहां की रज में लौटकर प्रणाम किया और अपने जीवन को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। वे कई संतों के सान्निध्य में रहे, विशेष रूप से पंडित श्री राधा गोविंद दास बाबा जी के। बाबा जी ने उन्हें भक्ति, वेदांत और सनातन धर्म की गहराई सिखाई। दीक्षा के समय उनका नाम रखा गया प्रेमानंद। इस नाम में ही उनका जीवन समाया हुआ है, प्रेम और आनंद। प्रेमानंद जी ने 18 वर्ष की उम्र में कठोर तप प्रारंभ किया। नदी किनारे ध्यान, वृंदावन के कुंजों में भजन, बिना अन्न जल के उपवास, ये उनकी दिनचर्या बन गई थी। वे कहते थे, मैं जब भी आंखें बंद करता हूं, मुझे श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने पूर्ण मौन व्रत ले लिया, न बोलना न लिखना, बस ध्यान। 3 वर्षों तक लगातार मौन रहकर उन्होंने जो साधना की वह अतुलनीय थी। लोगों का मानना है कि उस दौरान उन्हें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य दर्शन भी हुए। उनकी पहली कथा वृंदावन में एक छोटी सभा में हुई थी। भीड़ कम थी, लेकिन उनके वचनों में इतना तेज था कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे प्रेमानंद जी की ख्याति बढ़ने लगी। भारत के विभिन्न शहरों में, वाराणसी, हरिद्वार, अहमदाबाद, जयपुर, उनके प्रवचनों की धूम मचने लगी। विदेशों में भी, अमेरिका, इंग्लैंड, मॉरिशस, कनाडा, लोग उन्हें सुनने को लालायित रहने लगे। प्रेमानंद जी केवल कथावाचक नहीं हैं, वे समाज सुधारक भी हैं। वृंदावन में अनाथ बच्चों के लिए प्रेम सेवा संस्थान की स्थापना, वृद्धाश्रम का निर्माण, गौशाला में हजारों गायों की सेवा, निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन और चिकित्सा शिविर। प्रेमानंद जी का मानना है कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है। उन्होंने हजारों युवाओं को नशा, गलत संगत और भटकाव से निकालकर भक्ति, सेवा और संयम की राह दिखाई। वे आधुनिक शिक्षा संस्थानों में जाकर छात्रों से कहते हैं, डिग्री जरूरी है, लेकिन चरित्र उससे भी अधिक जरूरी है। जहां ख्याति होती है, वहां आलोचना भी साथ आती है। कुछ लोगों ने प्रेमानंद जी के प्रचार प्रसार को व्यावसायिक भक्ति कहकर निंदा की। वे हमेशा मुस्कुराकर कहते हैं, मैं किसी का अपमान नहीं करता, क्योंकि मेरी भक्ति में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम है, अहंकार नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान और प्रार्थना, गौ सेवा, कथा अभ्यास, शाम को संध्या आरती और सत्संग। कुछ शिष्यों का कहना है कि कई बार महाराज जी को ध्यान में बैठे बैठे आभा मंडल से घिरा हुआ देखा गया। कुछ लोगों ने तो उन्हें राधा कुंड पर अलौकिक प्रकाश में लीन भी देखा। प्रेमानंद जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, और जब आत्मा पुकारती है तो ईश्वर सुनते हैं। उनका पूरा जीवन एक साक्षात प्रेरणा है।
प्रेम, सेवा, त्याग और भक्ति की। अगर आपको प्रेमानंद जी की यह जीवन गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी संतों की प्रेरणादायक जीवनियां ला सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। फ्लावर